हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, गणित की इस फुल कोर्स की सीरीज में अपन ने पिछले वीडियो में साझा से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया था। उसके बाद अपना नया टॉपिक आता है आयु से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इसका कुछ अलग से टॉपिक्स तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चनों को अपन आयु से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को अपन इसमें सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आयु से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो अनुपात, समानुपात और औसत की अवधारणा से संबंधित होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी अपन इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अपन सबसे पहले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अपना क्वेश्चन है 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 था तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो उनकी आयु वर्तमान की कितनी होगी? यानी कि वर्तमान आयु अपन को ज्ञात करनी है, यानी कि एट प्रेजेंट कितनी आयु है। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया गया है कितना? 2:3। देखो दोस्तों, इसमें जब अनुपात हटता है तो अपन क्या कर सकते हैं? x लगा सकते हैं। यानी कि देखो, ध्यान देना, यहाँ पर 2x लगा सकता हूँ बटा 3x लगा सकता हूँ। अनुपात को अपन बटे में लिख सकते हैं। अनुपात हटता है तो वहाँ पर अपन उसकी अनुपात की जगह अपन x लगा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद कितने का? 8 साल का अंतर आ रहा है। कितने का? 8 साल। 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी कि टोटल जब जुड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। यानी कि इसने यूँ बोला 4 वर्ष बाद, माना कि मेरी वर्तमान आयु 10 साल है, तो 4 साल पहले, तो 4 साल पहले इधर, 4 साल बाद इधर, तो यानी कि टोटल कितनी होगी? 8 साल। यानी कि बीच का गैप कितना होगा? 8 साल होगा, जो कि कितना है? 5:7 हो जाएगा। कब? 4 वर्ष बाद। यानी कि वर्तमान आयु मेरी 10 वर्ष है और 4 वर्ष पहले मेरी 6 वर्ष होगी, और 4 वर्ष बाद कितनी होगी? 14 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब इसने जो दिया गया है 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। यानी कि ये जो अनुपात है 5/7 हो जाएगा। कब? जब ये 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष पहले कितनी थी अनुपात? 2:3 था। तो 4 वर्ष पहले था, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? यानी कि 8 साल। कितना गैप? 8 साल। तो +8 साल बाद अनुपात कितना? 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अपन क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको। ठीक है, 2 सत्ते 14x प्लस 8 सत्ते 56 इक्वल टू 5 तिया 15x प्लस 8 पंजे 40। अब दोस्तों, इसमें क्या करेंगे? अपन x वाली वैल्यू को अपन एक तरफ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो देखो, 15x में से 14x माइनस होगा तो 1x बचेगा। 56 में से अपने पास यहाँ पर 40 जब माइनस होगा तो आपके 16 बचेंगे। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। अब देखो, ये अपने पास x की वैल्यू आई है, लेकिन उसने क्या पूछा? वर्तमान आयु पूछा है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, अगर पूर्व की बात आती है, अगर पूर्व की आयु पूछता है तो माइनस होता है। क्या होता है? घटता है। जब बाद की आयु पूछता है तो क्या होता है? जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है, यानी कि प्लस होता है। तो देखो, यहाँ पर वर्तमान आयु, ये जो x का वैल्यू आया कितना आया? 16 आया। और ये 2x जो है, यानी कि जो अनुपात दिया गया है 2x और 3x जो है वो 4 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान लाने के लिए अपन को 4 जोड़ना पड़ेगा। भाई, मेरी आयु अगर 6 वर्ष है यहाँ पर, तो 4 जोड़ूंगा तभी तो क्या आएगा? 10 आएगा, यानी कि वर्तमान आयु आएगी मेरी। तो यहाँ पर जो वर्तमान आयु किसकी? ए की जो वर्तमान आयु होगी, तो देखो 2x प्लस क्या होगा? 4 जुड़ेगा तब जाके वो वर्तमान में आएगा। यानी कि 2x की जगह 16 प्लस 4, 2 16 कितने होंगे? 32। 32 से 4 कितने? 36 वर्ष। कितना? 36 वर्ष आयु होगी। ठीक वैसे ही बी की आयु क्या होगी? बी का अनुपात कितना है? 3x का है, 3 है। तो 3x प्लस कितना? 4। क्यों? क्योंकि इसमें भी 4 साल जुड़ेंगे तब जाके ये वर्तमान में आएगा। तो यहाँ पर 3 का गुणा 16 से प्लस 3 16 48 प्लस 4 कितने? 52 ईयर्स इसकी आयु हो जाएगी। किसकी? बी की। दोस्तों, इसको इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है अपना, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है।
किसकी? आदमी की आयु उसके पुत्र से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। ठीक है। 10 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु? 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो उस आदमी की वर्तमान आयु क्या है? यानी कि आदमी की अपन को क्या निकालनी है? वर्तमान आयु, यानी कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन मान लेंगे कि आदमी की आयु x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना आदमी की आयु x वर्ष है। क्या मान ली? x वर्ष। एवं पुत्र की आयु मान ली अपन ने y वर्ष। पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आदमी की आयु, आदमी कौन है? आदमी की आयु कितनी है? x वर्ष। यानी कि आदमी की जो आयु है x, वो उसके पुत्र की 3 गुनी है। पुत्र की आयु कितनी? y। यानी कि y की 3 गुनी है किसकी आयु? x की आयु, यानी कि आदमी की आयु। ठीक है। इक्वेशन नंबर आपके पास एक बन चुकी है। यानी कि दोबारा बता रहा हूँ कि इस आदमी की आयु इसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। बराबर का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि इसकी 3 गुनी हो गई। अब देखो अगले स्टेप में क्या है? 10 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 10 वर्ष के बाद। जब बाद की बात आती है तो जुड़ता है, और पहले की जब बात आती है क्वेश्चन में तो माइनस होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ध्यान देना, 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद किसकी आयु? आदमी की। आदमी की आयु कितनी हो जाएगी? x थी तो x प्लस 10 हो जाएगी। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर कितनी हो जाएंगी? y प्लस 10 हो जाएगी। भाई 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ मेरी आयु वर्तमान में 5 वर्ष है, मैं कहूँ 10 साल बाद, 10 साल बाद का मतलब क्या हुआ? प्लस होना, यानी कि 15 साल हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु, देखो ये पिता की आयु कौन है यहाँ पर? यानी कि x प्लस जो 10 है, यानी कि जो पिता है, इस पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। कब? 10 वर्ष बाद। तो पुत्र की आयु जो है वो 10 वर्ष बाद कितनी है? y प्लस 10, यानी कि y प्लस 10 है। यानी कि इसकी, पिता की इससे, यानी कि पुत्र से कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लग जाएगा। आई बात समझ में? अब इसको क्या करना है? आपको सोल्व करना है। चलिए x प्लस 10 बराबर, ये 2 अंदर गुणा होगा तो 2y प्लस 2 20। ठीक है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू आपको रखनी है। क्या करना है? x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू कितनी है? 3y। तो यहाँ पर x की जगह कितना आ जाएगा? 3y प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। यानी कि समीकरण y में कन्वर्ट हो गई। अब देखो 2y को इधर लाएंगे, 3 में से 2y माइनस होगा तो कितना बचेगा आपके? 1y बराबर 10 उधर जाएगा तो 20 में से 10 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 10। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 वर्ष। यानी कि जो y है, y कौन है? y किसको माना था अपन ने? पुत्र को माना था। तो अगर ये पुत्र की आयु पूछता तो वर्तमान जो आयु है पुत्र की वो कितनी आ गई? वर्तमान में 10 वर्ष आ गई। ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? उस आदमी की वर्तमान आयु कितनी है? तो आदमी की वर्तमान आयु यानी कि x मानी थी अपन ने, तो x का वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पर मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो देखो ध्यान देना, तो x बराबर 3y की जगह कितना? 10, 3 दाई 30, यानी कि कुल मिला के उस पिता की आयु क्या हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 30 वर्ष। जाहिर सी बात है, बच्चा छोटा रहेगा, पिता बड़ा रहेगा, है ना। तो ये इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अपन। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 5:2 दिया गया है। 5 वर्षों के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। कितना? 2:1 हो जाएगा। 2 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी? यह बताना है अपन को। कितने वर्ष पहले? 2 वर्ष पहले राम की आयु ज्ञात करनी। तो दोस्तों अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ऐसा, लेकिन उसमें क्या दिया हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया गया था।
लेकिन यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, तो वर्तमान की आयु का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पर 4 प्लस नहीं होंगे इसमें, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट ही अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर 5x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है, और बटे में 2x लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 5 वर्षों बाद, जब 5 वर्ष बाद की बात आती है तो क्या होता है, हमेशा जुड़ता है, और पहले की जब बात आती है तो माइनस हो जाता है। तो ये जब 5 वर्ष बाद अनुपात कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 2:1 में, मतलब कि 2/1 में। अब दोस्तों इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। ये एक इधर गुना होगा तो सेम ऐसा का वैसा ही रह जाएगा, +5 बराबर इधर 2 दुए 4 और प्लस 5 दुए 10। एक्स को इधर की तरफ, एक तरफ एक्स लाऊंगा तो इधर प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 5x में से 4x माइनस होंगे तो कितना, 1x बचेगा, बराबर 5 कहाँ जाएगा, उधर की तरफ, तो 10 में से 5 माइनस होगा तो कितना, 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब x की वैल्यू जब 5 आई तो उसने क्या पूछा, 2 वर्ष पहले की, तो अपन क्या करेंगे, जो वर्तमान जो अनुपात है, वर्तमान आयु का जो अनुपात है, कौन कौन है, 5x और 2x, यानी कि राम की आयु, राम की कितनी है, 5x, और श्याम की कितनी है, 2x। यही अनुपात से, जब अनुपात हटता है तो अपन x लगा सकते हैं या कुछ भी चर राशि लगा सकते हैं। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, बारी बारी से इन दोनों के पास रख सकते हैं, तो राम की और श्याम की दोनों की निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राम की वर्तमान आयु के बारे में पूछा गया है, तो अपन क्या करेंगे, राम वाले को लेते हैं, श्याम की भी पूछ सकता है तो श्याम वाले में रख सकते हैं। चलो राम वाले में जब अपन रखेंगे तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x की जगह 5 है, 5 पंजे कितने, 25 वर्ष, यानी कि एट प्रेजेंट में राम की आयु कितनी है, 25 साल है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, 2 वर्ष पहले की, जब 2 वर्ष पहले की जब बात आती है तो पहले पूर्व का मतलब माइनस होता है, तो 25 में से क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 23 वर्ष। मैं कहूँ मेरी वर्तमान में आयु 20 साल है, मैं कहूँ 4 साल पहले आयु कितनी होगी, तो 20 में से क्या हो जाएगा, 4 घट जाएगा, तो यानी कि 16 वर्ष होंगी मेरी 4 वर्ष पहले की आयु। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, राम की 2 वर्ष पहले की आयु कितनी, 23 वर्ष हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, पिता और पुत्र की आयु का योग पुत्र की आयु का कितने गुना है, 4 गुना है। किस किस का, पिता और पुत्र की आयु का जो जोड़ है यानी कि योग है, वो पुत्र की आयु का कितने गुना है, 4 गुना है। यदि पिता व पुत्र की औसत आयु, पिता व पुत्र की औसत आयु जो है कितनी है, 28 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी, ये अपन को ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अपन पिता की आयु x मान लेंगे और पुत्र की आयु जो है y मान लेंगे। तो माना पिता की आयु क्या मान ली अपन ने, x वर्ष मान ली, तो पुत्र की आयु क्या मान ली अपन ने, पुत्र की आयु जो है अपन ने y वर्ष मान लिया, ठीक है। पिता की तो मान ली अपन ने x वर्ष और पुत्र की क्या मान ली अपन ने, y वर्ष मान ली। चलिए अब इसने क्या पूछा कि पिता और पुत्र की आयु का योग, यानी कि इन दोनों का जोड़, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y, पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग बराबर है किसके, पुत्र की आयु के 4 गुना के। पुत्र की आयु कौन है, y, इसके कितने गुना, 4 गुना। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस x को सॉरी y को एक तरफ ले जाएंगे y वाले चर के साथ, तो x बराबर इधर 4y में से एक y माइनस होगा तो कितना आएगा, 3y। इसको डाल देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगले स्टेप में क्या पूछा गया है कि बताया गया है कि पिता और पुत्र की औसत आयु कितनी है, औसत आयु 28 वर्ष है। औसत आयु, औसत का मतलब क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर पुनः x + y, यानी कि इन दोनों पिता और पुत्र की आयु का औसत, औसत का मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है, 2 है, बटे में 2 आ जाएगी। 3 राशियाँ होती है तो 3 बटे में आ जाएगा, बराबर कितना है, 28 है। ये 2 इधर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, x + y बराबर 28 दूनी कितने हो जाएंगे, 56, 56 हो जाएंगे। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँ, x का वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, तो कितना 3y + y, इस x की जगह मैंने रख दिया 3y बराबर 56। देखो ये कितने हो गए, 4y, कितने हो जाएंगे, 4y, इधर 56, ये 4 से ये कटेगा कितनी बार, 1 चौक 4, 4 चौक 16,
यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 14 ईयर्स, यानी कि 14 वर्ष। 14 वर्ष किसकी आयु आई यहाँ पर, किसकी मानी थी अपन ने, पुत्र की आयु मानी थी। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई 14 वर्ष। अब दोस्तों इसमें अगर ये क्वेश्चन में पिता की आयु पूछता तो पिता की आयु कितनी होती, देखो y की वैल्यू क्या करते हैं अपन, y की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो x बराबर कितना 3 गुना y की जगह कितना 14। और दोस्तों इसका जो गुणा करने पर जो आंसर आता वो किसकी उम्र हो जाती है, आपके पिता की आयु हो जाती। 3 14 42, यानी कि 42 साल का हो जाता पिता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, राम की आयु श्याम से 2 गुनी है। राम की आयु श्याम से कितनी गुनी, 2 गुनी है। यदि 10 वर्ष पहले, कब 10 वर्ष पहले राम श्याम से 4 गुना बड़ा था, कब 10 वर्ष साल 10 वर्ष पहले, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है अपन को। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, अपन राम और श्याम की अलग अलग आयु x वर्ष और y वर्ष मानकर भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से भी किसी एक चर को मानकर भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि श्याम से कितनी गुनी है, दुगुनी है किसकी, राम की आयु। तो मैं क्या करूँगा, जिससे दुगुनी है, से जिसके आगे लगा हुआ है उसको क्या मान लूँगा मैं, x मान लूँगा। यानी कि श्याम की आयु क्या मान ली मैंने, x वर्ष मान ली। क्या मान ली, x वर्ष। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि राम की आयु श्याम से कितनी गुनी, 2 गुनी। तो राम की आयु जो होगी वो 2x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2x वर्ष। क्यों, क्योंकि 2 गुनी है किससे, x से, यानी कि श्याम की आयु से। अब क्या बोला गया अगले, 10 वर्ष पहले, पहले का मतलब क्या होता है, माइनस होगा। पहले का मतलब क्या होगा, माइनस। राम श्याम से 4 गुना बड़ा था, किससे, राम श्याम से। तो देखो यहाँ पे 10 वर्ष पहले जब बात आएगी तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x माइनस के 10 है, 10 वर्ष। राम की आयु जो है वो क्या हो जाएगी, 2x माइनस के 10 वर्ष हो जाएंगी। अब देखो 10 वर्ष बाद राम किससे, श्याम से 4 गुना बड़ा था। कौन, राम। तो देखो राम की आयु 2x माइनस 10, यानी कि राम जो है किससे 4 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा किससे, श्याम से। तो श्याम की आयु कितनी है अपने पास, x माइनस के 10 है, x माइनस 10। यानी कि ये जो श्याम है और इधर की तरफ राम है, यानी कि ये जो राम है वो 10 वर्ष पहले श्याम से कितने गुना बढ़ा था, 4 गुना बढ़ा था। किससे, श्याम से। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2x माइनस 10 बराबर 4x, ये अंदर गुणा होगा दोनों जगह तो माइनस के 40 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको क्या करता हूँ मैं, इधर की तरफ ले जाता हूँ और इसको इधर। तो इधर देखना 4x में से 2x माइनस होगा तो कितना आएगा, 2x। और 40 माइनस के इधर जाके क्या के होंगे, प्लस के। तो प्लस के 40 में से 10 माइनस के कम करूँगा, यानी कि 10 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 30। 2 से कटेगा कितनी बार, 15 बार। यानी कि x बराबर कितना आ गया, 15 वर्ष। ये किसकी आयु आई, श्याम की। क्योंकि अपन ने x किसको माना था यहाँ पर, देखो x किसको माना, श्याम की आयु को। यानी कि श्याम की आयु कितनी आ गई, 15 वर्ष आ गई। अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, राम और श्याम दोनों की पूछी। तो राम की कैसे निकलेगी, यहाँ पर देखो दुगनी है तो 2 15 कितने हो जाएंगे, 30। क्योंकि x का वैल्यू कहाँ पर रख देंगे अपन, इसकी जगह रख देंगे। तो राम की कितनी आ जाएगी, 2x बराबर 15 गुणा 2 बराबर कितना, 30 वर्ष। कितना वर्ष, 30 वर्ष इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो राम और श्याम दोनों की आयु आ जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है अपना, राम श्याम और मोहन की वर्तमान आयु का योग कितना है। यानी कि तीनों की आयु जो है एट प्रेजेंट में, उन तीनों को जोड़कर कितनी आयु बन जाती है, 90 वर्ष बन जाती है। चलिए 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:2:3 था। तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो दोस्तों इसको किस प्रकार करेंगे अपन, अब देखो इसको क्या करेंगे अपन, माना क्या करेंगे, जो 10 वर्ष पहले की जब बात हो रही है यहाँ पर,
तो अपन क्या करेंगे, माना 10 वर्ष पहले यानी कि पूर्व जो है इनकी आयु जो है, इनकी आयु देखो, एक एक्स यानी कि एक्स और दूसरे की क्या है 2x और तीसरे की क्या है 3x, यानी कि राम श्याम और मोहन, क्रमशः राम है और इधर श्याम है और यहाँ पर क्या है मोहन है। यानी कि 10 वर्ष पहले की आयु बन गई, ये क्या बन गई, x वर्ष 2x और 3x वर्ष बन गई। अब देखो ध्यान से, ये क्या मानी अपन ने, 10 वर्ष पहले की मानी है, 10 वर्ष पहले की आयु। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन में ऊपर देखो वर्तमान आयु का योग दिया गया है, कितना 90 वर्ष। तो वर्तमान में लाने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, अपन को 10 जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मेरी 20 वर्ष आयु है, मैं कहूँ मेरी 10 वर्ष पहले 10 बनेगी, तो वर्तमान में लाने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मेरी आयु कितनी बनेगी 20 बनेगी। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करूँगा, इनको जोड़ूंगा, 10 10 10 ऐड हो जाएंगे इनमें। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 10 फिर 3x में भी क्या जुड़ेगा 10, सभी में क्या हो जाएगा 10 10 10 जुड़ जाएंगे और उन सभी का योग कितना है 90 है, कितना है 90। चलो x 2x और 3x, 3 2 5 और 1 6x हो जाएंगे, 6x प्लस 10 10 10 कितने हो गए 30, देखो 90, 30 उधर जाएंगे तो 60 बचेंगे क्योंकि 90 में से 30 माइनस हो जाएंगे, तो कितने 60, 6 से ये कटेगा कितनी बार 10, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपके पास, यानी कि ये जो आयु आई है ये क्या आई है यहाँ पर 10 वर्ष पहले की आयु आई है, क्या ये 10 वर्ष पहले की। लेकिन उसने क्या पूछा था श्याम की, तो श्याम कौन है यहाँ पर 2x वाला, तो श्याम की वर्तमान आयु, तो वर्तमान जो बनेगी वर्तमान आयु कैसे बनेगी श्याम की, किसकी श्याम की, कैसे श्याम की कितनी है 2x है, कब की है 10 वर्ष पहले की, लेकिन अपन को क्या चाहिए वर्तमान की, तो यानी कि 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा अपन को, तब जाके क्या होगा वर्तमान में पहुंचेगा। तो 2x का मान कितना है 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 वर्ष, कितना 30 वर्ष, यानी कि इस श्याम की आयु जो है वर्तमान में एट प्रेजेंट में कितनी आयु है इसकी 30 वर्ष है। अब दोस्तों अगर इसमें किसकी पूछता मोहन की पूछता, तो मोहन की पूछते तो आप क्या करते 3 गुणा 10 प्लस क्या करते 10, यानी कितनी हो जाती इसकी 40 वर्ष हो जाती। और इसकी कितनी है राम की आयु 10 वर्ष प्लस 10 कितनी हो जाती 20 वर्ष, कब की वर्तमान की आयु हो जाती। चले दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, क्या होगी 3 गुनी, किसकी पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, जबकि 5 वर्षों के पहले अपने पुत्र की आयु की 7 गुना थी, कब 5 साल पहले, किसकी आयु पिता की आयु। तो पिताजी की वर्तमान आयु क्या है, इसमें क्या निकालना है आपको पिताजी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपन क्या करेंगे माना पिता की वर्तमान आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, क्या मान लिया अपन ने x वर्ष, एवं पुत्र की आयु क्या मान ली अपन ने y वर्ष मान ली। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है 5 वर्षों के बाद, किसके बाद कितने वर्षों बाद 5 वर्षों बाद आयु क्या बनेगी, जब बाद की बात आती है तो क्या होता है जुड़ता है, तो 5 वर्ष बाद क्या बन जाएगी x प्लस 5 बन जाएगी इधर तो, और इसकी किसकी पुत्र की क्या बन जाएगी y प्लस 5 वर्ष बन जाएगी, यानी कि पिता की तो x प्लस 5 और पुत्र की क्या बन जाएगी 5 y प्लस 5 वर्ष बन जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पिता की आयु 5 वर्षों बाद, ये जो 5 वर्षों बाद जो पिता की जो आयु है यानी कि x प्लस 5 वर्ष जो है 5 वर्ष बाद पिता की, ये कौन है पिता है, ये कौन है पिता, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की, ये जो पुत्र की जो आयु है उसकी कितनी गुनी है 3 गुनी है, कितनी 3 गुनी होगी, कब 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। ठीक है,
अब इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5, तो ये कितना 15 हो जाएगा। अब 5 को जब उधर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, x बराबर 3y माइनस के प्लस के 10 बचेंगे इधर की तरफ। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब देखो अगली लाइन में क्या बोला गया है कि 5 वर्षों पहले, जब 5 वर्ष पहले की जब बात आती है तो ध्यान देना, 5 वर्ष पहले तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि x माइनस 5, इधर क्या होगा y माइनस 5, यानी कि इधर पिता और ये कौन है, पुत्र, इस प्रकार हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, किसकी आयु, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, किसकी, पिता की। तो पिता की जो x माइनस जो 5 है वो कितने गुनी थी, किसकी, पुत्र की 7 गुनी थी। क्या थी, बराबर लगा के 7 गुनी, किसकी है, पुत्र की। इस पुत्र की, पिता की जो आयु है वो पुत्र की 7 गुनी थी। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, x माइनस 5 अपनी जगह, 7y माइनस के 5 सते 35 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस 5 को उधर ले जाऊँगा तो क्या बनेगा, प्लस का, तो माइनस के 35 और प्लस के 5 है तो माइनस के कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। तो x बराबर 7y माइनस के 30 बच जाएंगे इधर। अब देखो यहाँ से क्या करूँगा, मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा। तो x की वैल्यू जब यहाँ पे रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी है, 3y प्लस के 10 बराबर इधर 7y माइनस के 30 हो जाएंगे, यानी कि x की जगह ये रख दिया मैंने। अब इसको 3y को उधर ले जाऊँगा और 30 को इधर लाऊंगा तो कितना बचेगा, इधर प्लस के 30 हो जाएंगे तो 40, और उधर 7 में से 3 माइनस होंगे तो 4y, 4 से 4 10 बार कटेंगे तो यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। यानी कि ये जो आयु आई है ये किसकी आई है, y किसकी मानी थी अपन ने, यहाँ पर ध्यान दो, y किसकी मानी थी, पुत्र की आयु मानी थी। तो पुत्र की आयु आई है, लेकिन इसने क्या पूछा, पिताजी की वर्तमान आयु। तो पिताजी की वर्तमान आयु क्या करेंगे अपन, देखो ध्यान देना, यहाँ पर पिताजी की वर्तमान आयु निकालने के लिए इस y का वैल्यू अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो देखो x बराबर 3y कितना 10 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 3 × 30, 10 कितने 40, यानी कि x बराबर कितना 40, यानी कि x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 40, और x किसका माना था अपन ने, पिताजी की वर्तमान आयु मानी थी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चनों में कोई सूत्र वगैरह काम में नहीं आते, इसमें सिर्फ अनुपात और औसत वगैरह चलता है। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है, आपको शब्दों का ध्यान रखना होता है। बस शब्दों को अगर अच्छी तरीके से समझते हुए अगर आप समीकरण बनाते हुए सोल्व करोगे तो आपके गलत होने के चांस नगण्य हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।